नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विथ मधु। तो आज जो स्टोरी में सुनाने वाली है वो स्टोरी जिनकी है, जिन्होंने मुझे बताई है स्टोरी, वो भी एक यूट्यूबर है और हॉरर स्टोरीज बताते हैं। उनका नाम है मयूर हॉरर स्टोरीज करके उनका यूट्यूब चैनल है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से उनको सब्सक्राइब करके उनकी स्टोरीज देख सकते हैं। वो एनिमेशन हॉरर स्टोरीज बनाते हैं। तो ये स्टोरी अभी रिसेंट की है, दिसंबर 2 की। तो उनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, मतलब हॉरर काइंड ऑफ हॉरर है। तो मैं आपके साथ, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो ये 4 दोस्त हैं, श्रेया, साक्षी, अनुजा और मयूर। तो ये लोग सुबह 4 बजे अपने घर से निकलते हैं गोवा जाने के लिए। लोग क्योंकि उनके वहाँ से पास है तो वन डे वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो उनको सेम डे रिटर्न आना था। तो सुबह 4 बजे वो लोग गोवा जाने के लिए अपने घर से बाई कार निकलते हैं और वहाँ करीबन 10 बजे के करीब वो लोग गोवा में पहुँच जाते हैं। और वहाँ फिर घूमते फिरते हैं, बीचेस पे जाते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं। मतलब वो सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और शाम को वो लोग वहाँ से 7 बजे के करीब निकलते हैं वापस अपने गांव आने के लिए। तो उनको सफ़र करते हुए अभी 2 घंटे ही हुए थे, तो उनको सब लोगों को बहुत भूख लगने लगी। तो श्रेया जो थी वो गाड़ी चला रही थी, तो श्रेया ने गाड़ी जाके एक ढाबे के सामने रोक दी कि कुछ खा लेंगे, बहुत भूख लगी है। तो वो लोग गाड़ी में ही बैठे थे, तो देखते हैं कि सामने वहाँ उस ढाबे पे 4-5 आदमी बैठे हैं, लोग बैठे हैं जो कि वहाँ ड्रिंक कर रहे, शराब पी रहे थे। तो लड़कियाँ थी तो अनकंफर्टेबल हुई, वहाँ उन्होंने जाना पसंद नहीं किया। तो मयूर फिर श्रेया को पूछता है कि आगे कोई रेस्टोरेंट अगर है तो हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो श्रेया बोलती है मुझे तो मालूम नहीं यहाँ का है कि नहीं है। तो साक्षी बोलती है कि एक काम करते हैं, आप मयूर जाके खाना ले आओ, हम लोग गाड़ी में या आगे कोई जगह रोक के खाना खा लेंगे बैठ के, या गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। तो इस बात पे सब एग्री हुए। उन्होंने बोला हाँ ये अच्छा है और मैं खाना ले आता हूँ और सब लोग कहीं पे खा लेंगे। तो मयूर जाके खाना लेके आ जाते हैं। तो ये लोग थोड़ी दूर पे जाके ही एक स्कूल पड़ता है, तो श्रेया वहाँ गाड़ी रोक देती है कि हम लोग यहाँ बैठ के खा लेंगे। वो एकदम खाली, रात में तो स्कूल बंद ही था, तो वो लोग वहाँ बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। तो मयूर बोलता है श्रेया को कि आपको नहीं लगता है कि ये स्कूल बहुत डरावना है और कुछ अजीब सा है यहाँ स्कूल में? तो बाकी सब बोलते हैं और श्रेया भी बोलती है कि नहीं, हमें तो ऐसा कुछ डरावनी नहीं लगा, स्कूल तो रात में बंद ही रहते, इसमें क्या डरावना है। तो मयूर बोलता है कि हाँ ये स्कूल मुझे हॉरर लग रहा है, मैं इस पे स्टोरी बना सकता हूँ। तो सब लोग फिर हंसी मजाक कर रहे, चुप कर यूट्यूबर, जहाँ देखो वहीं स्टोरी लिखने की बात करने लगता है। तो वो लोग हंसी मजाक कर रहे होते, इतने में एक क्लासरूम की लाइट ऑन होती है रात में। सोचे स्कूल तो रात में पूरा बंद रहता है शाम से ही, तो एक क्लासरूम की लाइट ऑन होती है और वहाँ से एक औरत चल के आती है। ये लोग बैठे, ये लोग मतलब डर जाते हैं बुरी तरीके से। मयूर भी बहुत डरा हुआ है और वो औरत आके मयूर को इशारा करती है, अपनी तरफ बुलाती है। अभी मयूर भी बहुत डरा हुआ है, लेकिन वो ऐसे दिखा नहीं सकता है कि वो भी डरा हुआ है, क्योंकि उसके साथ 3 लड़कियां हैं। अगर वो बताएगा कि मैं बहुत डरा हुआ तो वो लोग भी डर जाएंगे। तो वो बोलता है अरे वो भूत नहीं है, इंसान है, मैं रुको उससे बात करके आता हूँ। ऐसा करके वो औरत के पास चला जाता है और मयूर जाता है और मयूर उस औरत के पास जाता है। उस औरत के सामने जाके खड़ा होता है और देखता है कि उस औरत ने काली साड़ी पहनी है और बहुत डार्क मेकअप किया है और उसकी उम्र लगभग 40 से 45 के बीच में होगी। बहुत डार्क मेकअप करके, अजीब सा मेकअप कुछ। औरत मयूर को पूछती है तुम लोग कौन हो? मयूर बताता है कि हम लोग गोवा से वापस आ रहे थे, हम लोग गोवा ट्रिप पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, तो खाना खाने के लिए हम लोग यहाँ पे रुक गए। तो वो औरत मुस्कुराती है और बोलती है कि मैं अंदर, कोई बात नहीं, मैं अंदर बैठी थी और लाइट चली गई थी, तो मैं अपने फ़ोन में टाइम पास कर रही थी। लाइट आई तो मैं बाहर किसी को फ़ोन करने के लिए आई, तो देखा कि आप लोग यहाँ पे
बैठे हुए हैं। मयूर उसको पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो बताती है कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मेरा कुछ काम बाकी था, तो मैं वो यहाँ पे वो काम कर रही थी और लाइट चली गई थी, तो मैं अंदर रूम में ही बैठी हुई थी। तो मैं किसी को फ़ोन करने के लिए बाहर आई, लाइट आई तो देखा कि आप लोग यहाँ पर हैं। तो वो औरत बोलती है कि आप एक क्लासरूम की चाबी ले लो, आप क्लासरूम में बैठ के आराम से खाना खा लो। तो वो मना कर देता है, बोले नहीं, हम लोग का हो गया है, हम लोग बस 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। तो इतना कह के वो औरत क्लासरूम में चली गई और ये खाना खाने के लिए ये लोग बैठ। तो इन लोगों के पास एक ही पानी की बोतल थी और साक्षी को पानी पीना था, पानी ख़त्म हो गया था। तो मयूर ने कहा कि अंदर क्लासरूम में चले जाओ, वो प्रिंसिपल है, उनसे पूछ लो कि पानी है। तो साक्षी फिर पानी की बोतल लेके क्लासरूम की तरफ जाती है। वो गई थी क्लासरूम में और इतने में उसकी बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। तो ये तीनों भी वहाँ जाते हैं जल्दी से और साक्षी से पूछते हैं क्या हुआ। तो साक्षी टेबल की तरफ इशारा करती है। ये लोग टेबल की तरफ देखते हैं और ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ क्लासरूम में देखने को मिलेगा। और टेबल पर एक बड़ी सी थाली रखी थी जिसमें हल्दी, कुमकुम, 5-6 मिर्च और 3 कटे हुए नींबू रखे थे और उनके बीच में एक इंसानी खोपड़ी रखी थी और उसकी थाली के आसपास खून के छींटे गिरे हुए थे। तो श्रेया बोलती है कि ये सब क्या है, ये तो बहुत अजीब है, अजीब सा है। तो उस पर मयूर बोलता है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। वो टीचर भी कुछ अजीब सी लग रही थी, उसका मेकअप, उसने अजीब सा मेकअप किया था, काली साड़ी पहनी थी और कुछ अजीब था। वो टीचर भी पता नहीं कहाँ चली गई। पर मयूर को तो हिम्मत दिखानी थी ना, लड़कियों को संभालना था। तो मयूर ने संभाला। तो मयूर उसको उस थाली को छूने ही वाला था, तो अनुजा ने रोक दिया कि नहीं, इसको मत छुओ, पता नहीं क्या है, किसने क्या किया है, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ हो गया या हम लोग कुछ प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। श्रेया बोलती है कि अनुजा सही बोल रही है, हम लोगों को ये सब नहीं छूना चाहिए, पता नहीं किसने कौन सा जादू टोना किया है। एक काम करते, सबसे पहले यहाँ से निकलते, अपनी गाड़ी में चलते और यहाँ से चलते हैं हम। तो वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर वो लोग बाहर आते हैं, बाहर गाड़ी के पास आते हैं और बात करने लगते हैं। तो मयूर बोलता है कि हमको वापस जाकर उस स्कूल में वो टीचर को ढूंढते हैं और उसको पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो श्रेया बोलती है कि नहीं मयूर, हम घर चलते हैं क्योंकि ये गांव हमारा नहीं है और किसी ने हमें ऐसे देख लिया, कोई आ गया तो वो लोग हमको गलत समझेंगे। तो हम इस गांव को जानते भी नहीं है ना, यहाँ पे किसी भी इंसान को हम जानते हैं। इससे अच्छा है हम अपने घर चलते हैं और यहाँ से जितना जल्दी हो निकलते हैं। मयूर बोलता है कि बस एक बार देख कर आते हैं कि क्या है वहाँ, क्या चल रहा है। तो साक्षी भी मना करती है, नहीं घर चलो, हम घर चलते हैं और हमें ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है। तो वो लोग फिर अपने घर के लिए चले जाते हैं और करीबन 2 बजे वो लोग अपने घर सही सलामत ठीक ठाक पहुंच जाते हैं। उसके बाद साक्षी को 2 दिन तक बुखार आया और बाकी तो लोग ठीक थे और किसी को कुछ नहीं हुआ। अब इस बात को कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के दिमाग में वही था कि वो औरत वहाँ इतनी रात को कर क्या रही थी, क्या था, और वो गायब कहाँ हो गई, वो कहाँ चली गई। वो क्लास में ही थी और क्लास में नहीं दिखी। वो चिल्लाई भी साक्षी, तब भी वो नहीं आई। तो वो क्या थी, वो इंसान थी या भूत थी, क्या था, कोई छलावा था, क्या था, ये सस्पेंस ही है। वो लोग आज भी इस बात को अगर सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके कि वो था क्या। मतलब वो इंसान थी तो फिर वापस कहाँ चली गई, स्कूल के अंदर कहाँ चली गई और वहीं क्लास में बैठी थी वो। और भूत थी तो क्या थी, तो फ़ोन भी यूज़ कर रही थी वो, उसके पास फ़ोन भी था, बाहर भी निकल के आई, बात भी की है। पर उसका लुक अजीब था, अजीब सा मेकअप, अजीब ब्लैक कलर की साड़ी और अजीब सी औरत थी कुछ। तो ये था एक्सपीरियंस। अभी ये सस्पेंस ही है, क्वेश्चन मार्क है। वो इंसान थी कि भूत थी, क्या थी पता नहीं, पर वो लोग आज भी इस चीज़ को सोचते तो डर जाते हैं। तो मयूर ने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की, तो मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप मुझे कमेंट में बताइए क्या। और मयूर का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। अगर आप ऑब्वियसली आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो
आप हॉरर स्टोरीज़ में बिलीव करते हैं, मतलब देखना सुनना पसंद करते हैं, तो आप मयूर की स्टोरीज़ भी देख सकते हैं। एनिमेटेड स्टोरीज़ होती हैं, बहुत अच्छी हैं और आप ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में सच्ची नई अच्छी कहानी के साथ। आज की स्टोरी मेरी कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे आप मेरे मेल आईडी पे शेयर करें, मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे सुनाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।